यह कहानी है निशा की, जिसका 20वां बर्थडे आ रहा था। अपने बर्थडे को लेकर निशा बहुत खुश थी। सारे दोस्तों की लिस्ट पहले से ही बन गई थी। पार्टी, कपड़े, सब कुछ डिसाइड था। कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी मेनू पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। यहाँ तक कि निशा ने अपने दोस्तों और घर वालों से क्या गिफ्ट चाहिए वह भी पहले से ही बोल रखा था। मम्मी पापा से महंगा फोन, भाई से लैपटॉप और दोस्तों से अपने पसंद के कपड़े ऑर्डर करने को बोल दिया था। अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार कर रही निशा उस दिन पार्टी और दोस्तों में इतनी बिजी रही कि फोन और एसएमएस का रिप्लाई भी किसी को नहीं दे पाई। दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो सोशल मीडिया और एसएमएस पर सबको रिप्लाई करने लगी। तभी उसे एक नया नंबर दिखा, जिसका एक मिस कॉल और एक मैसेज आया था। निशा सबको रिप्लाई करके उस नए नंबर पर थैंक यू भेजकर नाश्ता करने चली गई। बर्थडे पार्टी की थकान इतनी थी कि नाश्ते के बाद निशा वापस फिर सो गई। शाम को जब उठी तो देखा फिर उसी नंबर से एसएमएस आया है। निशा ने जब चैट की तब पता चला वो तो रोहन है, जो निशा का स्कूल में क्रश था। यह उसका मैसेज है। स्कूल से निकलने के बाद आज 3 साल में रोहन ने उसे मैसेज किया था। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल और करने को बहुत सारी बातें थी। चैट करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात हो गई। दोनों एक दूसरे को स्कूल में अच्छी तरह से जानते थे, पर कभी ज्यादा बात नहीं की। निशा को रोहन पर क्रश था, पर वह कोशिश करके भी उससे कभी बात नहीं कर पाई। आज उसको बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह रोहन का मैसेज आया, क्या मुझे बर्थडे पार्टी नहीं मिलेगी? निशा ने जवाब दिया, बर्थडे पार्टी तो मिल सकती है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ तुम्हें बाहर जाने देगी? निशा को नहीं पता था कि रोहन की गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, और डायरेक्ट रोहन से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना नहीं चाहती थी, कहीं कोई अजीब सा सीन न बन जाए। इसलिए निशा ने घुमाकर रोहन से पूछा। निशा बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। एक तरफ डर यह भी था कि अगर रोहन ने कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड से परमिशन ले लेगा या उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, तो पक्का उसकी कोई गर्लफ्रेंड है यह साबित हो जाएगा। निशा को तो बस यह जानना था रोहन सिंगल है या उसकी गर्लफ्रेंड है। पता नहीं क्या हुआ, पिछले 1 घंटे में निशा ने कम से कम 100 बार मोबाइल देखा होगा। उसको लग रहा था रोहन कब मैसेज करेगा। तभी कुछ समय बाद रोहन का मैसेज आया। निशा मैसेज खोलने से पहले थोड़ी नर्वस थी। निशा मैसेज को पढ़कर राहत की सांस लेती है। रोहन ने बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुमको लगता है मुझसे कोई लड़की पटेगी? निशा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं पटेगी? आखिर क्लास का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और होशियार लड़का आखिर लड़की क्यों नहीं पटा सकता? रोहन ने इमोजी का रिप्लाई किया और कहा, चलो तुम मजाक करना तो सीख गई। निशा बोली, सुनो, मुझे बहुत अच्छे से मजाक करना आता है, पर मैं अभी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमको तो 10 लड़कियां मिल जाएगी। रोहन बोला, मुझे 10 नहीं, एक ही लड़की काफी है। रोहन ने सीधा सवाल किया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। निशा ने कहा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मुझे लगता नहीं मुझे कोई मिलेगा भी। पता नहीं क्या कमी है मुझ में जो मुझे कोई लाइक नहीं करता। रोहन बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, तुमको तो मनचाहा लड़का मिल जाएगा। निशा ने इमोजी भेजकर कहा, चलो अच्छा है, अब तुम भी मजाक करना सीख गए। रोहन बोला, मतलब तुम मजाक कर रही थी? अरे नहीं, मैं तो सच कह रही थी। अरे तो मैं भी तो सच कह रहा हूँ। दोनों बहुत देर तक चैट करते रहे। दोनों की रोज चैट और कॉल पर बात होने लगी। देखते देखते दोनों कब क्लोज फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद रोहन का बर्थडे आ रहा था और निशा रोहन के बर्थडे पर मिलने का प्लान बनाती है। रोहन के लिए एक सुंदर सी वॉच बहुत पहले ऑर्डर करके निशा उसके बर्थडे पर उसे मिलने के लिए उस दिन का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। दोनों शाम के वक्त झील के किनारे एकांत सी जगह में बैठ अपने स्कूल की दिनों की बातें करने लगते हैं। मौका देखकर निशा अपना गिफ्ट रोहन को दे देती है। रोहन बोलता है, निशा तुमको पता है स्कूल में तुम मेरा क्रश थी। मैं तुमको लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाया। सच में रोहन, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ। निशा बोली। रोहन कहता है, तो तुमने कभी बोला क्यों नहीं? निशा कहती है, तुमने भी तो नहीं कहा, हम दोनों ही पागल हैं। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे। रोहन ने बोला, क्या अब तुम मुझे लाइक करती हो? निशा बोली, अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो? रोहन बोला, पहले मैंने पूछा। निशा बोली, तो क्या हुआ, पहले तुम जवाब दो। रोहन बोला, मैं तो तुमको आज भी बहुत लाइक करता हूँ। निशा बोली, सच में? हाँ सच में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा। आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? निशा बोली, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बैठकर ढेर सारी प्यार की बातें करते हैं। दोनों को स्कूल में प्यार हो जाता है पर इजहार कॉलेज में नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने में बहुत वक्त लगा देते हैं,
दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं और कुछ सालों बाद शादी कर अपना घर बसा लेते हैं। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।